तोहे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो के जुदा तुझसे जियल न जाई हो, कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गइल, कि चांद जैसन चेहरा तुहार दिल हमार ले गइल। किसका चांद जैसा चेहरा है? वो चेहरा आप लोगों का है जो हमारे दिल में बैठ गया है, ठीक है। और मन नहीं करता है कि अब आप लोग, मतलब जिस दिन आप लोग के लिए काम नहीं करते हैं ना, मतलब मन नहीं लगता है पूरे दिन भर। एक अलग सा जो लगाव हो गया है, एक अलग टाइप का लगाव है। और आप सबों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में तरक्की को हासिल करें, अपने मंजिल को हासिल करें। और आप अपने मंजिल के रास्ते में यदि कोई आपका रुकावट बनता है तो आप उस रुकावट को यूं पार कर जाए जैसे नदी अपने रास्ते को चीर कर पार कर जाती है, ठीक है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा मेहनत पर विश्वास करें। यदि आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जो जुआ खेलने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी किस्मत का आजमाइश करते हैं कि शायद मेरा लक सही हो जाए और जुए में हम जीत जाए। आप जुए नहीं खेल रहे हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, आप हार तब जाते हैं जब आपको लगता है कि हम हार गए हैं, तो आप हार तब जाते हैं जब आप गिर जाते हैं। हार तब जाते हैं जब आप गिर जाते हैं, लेकिन तब भी आप नहीं हारते। जब आप गिरकर उठ नहीं पाते हैं तब आप वाकई में हार जाते हैं। जैसे यदि गिरकर आप संभल गए तो वो हार नहीं है। यदि आपने गिरकर पुनः उठकर चलना प्रयास कर लिया तो वो हार नहीं है। लेकिन जब आप गिरकर उठ नहीं सकते तब वो आपका हार हो जाता है। समय आपका है, चाहे तो सोने में बिता दो। वक्त ये जो है ये आपका वक्त है और काफ़ी कीमती वक्त है। आप यदि चाहे तो इस वक्त को या तो सोने में बिता दो और चाहो तो इस वक्त को सोना बना लो, ठीक है। माने दो ही ऑप्शन आपके पास है। या तो आप इस वक्त को सोने में बिता दीजिए। सोने में बिता दीजिए कहने का क्या मतलब कि आप इस वक्त को यूं ही गुजार दीजिए, फालतू में व्यतीत कर लीजिए। अन्यथा इस वक्त को आप सोना समझकर इसकी कीमत को पहचानिए और इसका सदुपयोग करना सीख लीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक नया और एक अलग सा फीलिंग आपको दिखाएगा। ये लोग क्या कहेंगे, अक्सर यही लोग सोचते हैं। हमारे और आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आती है वो यही सब सोच के आती है कि लोग हमें क्या कहेंगे, ऐसा यदि हम करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार नहीं किया है? आप ये सोचकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमें लोग क्या कहेंगे, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते कि भगवान हमें क्या कहेंगे, कि तुम्हें हमने किस लिए भेजा और तुम वहां जाकर क्या कर रहे थे, क्या करके वहां से तुम यहां आए हो। इस बात का भी कभी सोच आपको रखना चाहिए और इस बात का भी आपको भय होना चाहिए, डर होना चाहिए कि हमें किस कार्य के लिए भेजा गया है और हम कौन से कार्य यहां पर कर रहे हैं। आज कुछ ऐसा करो कि कल आप खुद को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके। आज कुछ ऐसा काम कर लीजिए आप अपने जीवन में जिससे कि कल आप अपने आप को उस काम के लिए धन्यवाद दे सके, तब आपका जीवन सफल कहलाएगा। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप कर नहीं सकते। यदि आपके अंदर जुनून है तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप कर नहीं सकते थे। समझ में आ रहा है? यदि आप अपने अंदर एक जुनून बनाकर रखे हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकते थे। हौसला, यदि आपके अंदर हौसला है तो आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। यदि आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो जो आप पाना चाहिएगा वो सब कुछ आप पा सकते हैं, आप खुद से पा सकते हैं। बस आपके अंदर एक हौसला होनी चाहिए। और तीसरा है अनुभव। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। नहीं, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं। यही आपका एक अनुभव कहलाता है।
दूसरों की पराधीनता स्वीकार कर लेने से व्यक्ति का आत्मसम्मान नष्ट हो जाता है। यदि आप दूसरे के अधीन चले जाते हैं, यदि आप दूसरे के कब्जे में चले जाते हैं, तो आप अपना जो स्वाभिमान आपका है, आपका जो आत्मसम्मान है, वो सब कुछ आपका छिन जाता है। हर ताज सर के लिए नहीं होता, हर ताज सर के लिए होता है, लेकिन हर सर जो है ताज के लिए नहीं होता। वो सर एक अलग सर होता है जिस पर ताज शोभनीय होता है, और उसके लिए मेहनत और जुनून की जरूरत होती है, तब जाकर आपके सर पर ताज चढ़ता है, जिसको हम लोग ताज कहते हैं। ताज सम्मान कहते हैं, सम्मान। जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां को भूल जाते हैं। सही बात है। यदि आपको लोग पसंद करेंगे तो आपकी सारी बुराइयों को भूल जाएंगे। आपके अंदर कितनी बुराइयां थी कोई नहीं आपको देखने वाला है। लेकिन जब आपका कोई बुराई करेगा, जब आपको कोई नापसंद करेगा, तो उसके अंदर आपकी अच्छाई नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुराई ही दिखेगी। इसलिए आपको लोग पसंद करेंगे कब? तो जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप बेहतर हो जाएंगे, जब आप अपने समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाएंगे, तब लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी जितनी भी बुराइयां हैं सबको भूल जाएंगे। जैसे याद कीजिए कृष्ण को, कि कृष्ण जिस समय बचपन में थे काफी नटखट थे, काफी बुराइयां की उन्होंने, कितने मटकाएं को मतलब मटकी फोड़ा, बहुत सारी उनकी रास रचाएं थी। लेकिन जब वो वाकई में सक्सेस हुए, यानी एक भगवान के अवतार हुए, तो उनकी सारी बुराइयां खत्म हो गई और उन्होंने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में एक संदेश दिया पांडवों को, वह आपका जो है सबके सब बुराइयों को खत्म करके रख दिया। इसलिए जब आपको लोग पसंद करेंगे तो आपकी सारी बुराइयों को भूल जाएंगे, और जब आपको लोग ना पसंद करेंगे तो आपके अंदर कोई भी अच्छाई उनको नहीं दिखेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर बुराई ही दिखेगी। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आज शाम में आप लोग को लेकर आने वाले हैं समाकलन गुणांक, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग शाम में 5 से 6 के बीच इंतजार जरूर करेंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।